किया गया। 8 कंट्री को उन्होंने एक तरह से पहलू में लेने की कोशिश की, अटैक कर दिया, सबको डिस्टर्ब कर दिया। ये क्लियर था कि मरता क्या ना करता वाली बात थी। यानी कि अनुराग सर, कल ही जो इजराइल ने कहा था कि उसने कई वरिष्ठ अफसरों को मार दिया, जिसमें IRGC के प्रमुख भी शामिल हैं, यानी कि उसकी बातें सही निकल रही है। आज सुबह की न्यूज है, ये सामने आई हुई है, अहमद वाहिदी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ। वो तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया, उनकी लाइन ऑफ सक्सेशन ऑलरेडी क्लियर है जी। उन्होंने ऑलरेडी सुबह अनाउंसमेंट आ चुकी है कि नए चीफ का ऐलान हो चुका है। यानी कि दुनिया सिर्फ ये नहीं ये देख रही है कि खामनेई के साथ साथ और भी कई लोग मारे गए, टॉप कमांडर 3 लोग मारे गए थे, जिसमें कि 2 कमांडर थे, एक चीफ थे और एक IRGC के कमांडर थे। उन दोनों की पुष्टि कल रात को ही हो गई थी। उनके दामाद की मौत हुई, उनके बेटी की मौत हुई, खामनेई के साथ साथ बेटे की भी, मतलब परिवार को भी नुकसान वहां पर पहुंचा है। पोते की भी मौत हुई जी, उनके पोते की भी मौत हुई है। अब सवाल ये है कि अब जो ये सवाल बार बार उठ रहा था ना, ये खामनेई के बाद कौन, खामनेई के बाद कौन, और ये जो रक्षा मंत्री, ये जो भीड़ है, ये भीड़ क्या बता रही है? ये भीड़ क्या इशारा कर रही है? मैं कह रहा हूँ ये देखिए, पहला एंगल होता है किसी भी देश पे कॉमिक जो एकते है ना, ये इमोशनल एंगल है। रिलीजियस लीडर थे वो, इतने साल से सत्ता में थे, तो एक तरह से सिया का समुदाय पूरा नहीं, इसे मैं क्या इस एंगल से भी देख सकता हूँ कि ये पूरा मामला 360 डिग्री एंगल में घूम गया। जो भीड़ के बाद आंसू आ रही है साहब। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि खामनेई के खिलाफ थी। इतना बड़ा कंट्री है ना, ऐसे कैसे कह सकते हैं? कई लोग, कई क्या 80% लोग अभी भी उनके साथ है, लेकिन वो 20% लोग जो हैं वही तो रिटेलिएट करते हैं, वही तो आग सुलगाते हैं, वही रिजिम चेंज करते हैं। वो जनजी है, बिजनेसमैन भी है, जो तेहरान के इन्होंने स्टार्ट किया था दिसंबर में सारी कहानी। तो ये अभी 2 लाख लोग आएंगे। मैंने कहा ना, लॉस एंजल्स में क्यों नहीं देखते? फिर ये सिया जो भाग के गए, जो विस्थापित है, जो पहले के साथ लॉस एंजल्स में रह रहे, वो भी तो कर रहे हैं। ठीक है पांडे सर, तो फिर क्या ये जो लोगों की भीड़ है, ये रिजीम चेंज चाहने वाले लोगों की भीड़ है? क्या है ये? दोनों पक्ष देखिए, क्योंकि निश्चित रूप से ये सहज नहीं है वहां के लोगों को पहचाना कि अल खमेनी मारे गए, और वो निश्चित शौक है वो। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि 24 घंटे तक ये तो कम से कम मातम रहेगा उनके चेहरों पर, और धीरे धीरे वो वक्त के साथ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मुख्य मुद्दा अभी भी है कि वहाँ के लोग त्रस्त हैं, वो परेशान है। कुछ एकदम कट्टरपंथ जो है वहाँ पर लागू है, वहाँ के लोग पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहाँ के लोग परेशान है, त्रस्त है। वो तस्वीर हमने देखी, लेकिन आज जो तस्वीरें तेहरान से सामने आ रखी है वो कुछ और ही कह रही है। लेकिन देखिए, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग ग्राफिक्स आपको बता भी रहे हैं कहाँ क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रखी है।